मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरह पारा बढ़ा है, आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोगों का ही पारा बढ़ा है, क्योंकि हल्द्वानी में अघोषित बिजली कटौती लगातार जारी है, जिससे कि आम नागरिकों को दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को भी। आज वो आधमके हैं घेराव करने के लिए विभाग का, अधिकारियों का। सीधी खबर पर लेकर चलते हैं, नारे आज बहस भी देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, हम लोग अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड नगरीय के ऑफिस के बाहर ही हैं, अंदर चलते हैं आपको लेकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विद्युत कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी विद्युत विभाग कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, विद्युत कटौती बंद नहीं चलेगी, विद्युत कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। 19 तारीख से रोस्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं दिन में 10 बार लाइट जा रही है, आधा घंटे में जा रही है। ओवरलोडिंग की वजह से जा रही थी ना, ओवरलोडिंग की वजह से रोस्टिंग नहीं कर दी। अरे कहाँ यार, हमारा कहना ये लाइट जाएगी, लेकिन आप मानिए कोई ब्रेकडाउन आ गया तो लाइट तो जानी है उसमें, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, कोई कंज्यूमर की कंप्लेन है, उसमें लाइट जाएगी। बार बार जैसे ये ओवरलोड होगा, बंद करो फीडर। आप लोगों को भी दिक्कत थी, 15 मिनट फीडर चला था, फिर बंद कर दो इस फीडर को, अब ये वाला ऑन करो। वो जो दिक्कत थी वो हमने 19 तारीख को खत्म कर दी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइट तो रोज जा रही है, लाइन में ब्रेकडाउन देखिए बाद 7:30 पौने 8 इसके आसपास डिलीवरी लाइट क्यों जाती है? क्यों जाती है? बता तो रहा हूँ ना, ये ओवरलोड तो दाल में बनाइए कम पानी के डर पे। सर देखिए, एक बात मैं आपको स्थिति हुई, हम यहाँ अधिकारियों को कैद कर देंगे, ये आप समझ लीजिए, उनके खुली जगह नहीं है। हम आप आपके घर मोहल्ले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, होश में आओ, अफसरशाही होश में आओ। बिजली की स्थिति वर्तमान में सही है। बीच में इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे हमें कुछ रोस्टिंग करनी पड़ी थी, हमारा सिस्टम भी ओवरलोड हो रहा था। दूसरी तरफ पिटकुल से भी थोड़ा सा ओवरलोडिंग थी, जो हमने समाप्त कर दी है। हमने 2 ट्रांसफार्मर केडी चौराहे के जो थे, एक ट्रांसफार्मर हमने कमलवागाजा से और एक ट्रांसफार्मर काठगोदाम सब स्टेशन से चला दिया है पिटकुल के, जिस वजह से अब रोस्टिंग खत्म हो गई। ओवरलोडिंग के कारण जो रोस्टिंग हो रही थी वो नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त है 19 तारीख के बाद से। इस बार कारण क्या है? बिजली कटौती बहुत हो गई, क्या लोड बढ़ गया है कुछ? इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है, जो हमारा लास्ट ईयर थी उसके सापेक्ष 30% की 30% का इंक्रीज इस टाइम पे आया है, और नॉर्मली जो रहता है वो 5 से 10% होता है। तो जो सिस्टम था वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, एक तरीके से 30% के लिए। इस वजह से हमें थोड़ा सा इस टाइम पे डिले हो गया, हमें टाइम लगा उसको मॉनिटर करने में, उसके हिसाब से एक्शन लेने में, तो थोड़ा टाइम डिले हमारी तरफ से रहा है। जो आगे से भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एडवांस में डिमांड को हम पहले ही वो करते हुए उसी के हिसाब एक्शन ले लें शुरू से। मान्यवर, बड़ा हास्यास्पद विषय है। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं हम इसे, और ऊर्जा प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि इसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है अधिकारी की ऊर्जा भी खत्म हो गई। ये हालात हो गए हैं, दिन में बिजली गायब, रात को बिजली गायब। अभी मैं कल उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, मेरठ गया, गाजियाबाद गया, बिजली जा ही नहीं रही है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। इस स्थिति में आज हम इन्हें समझाने आए हैं कि समझ लो, समझ लो, समझ लो। आज हम सब समझा रहे हैं, नहीं तो अगले हफ्ते हम इस बिजली विभाग में तालाबंदी करेंगे और पूरा अधिकारी को बंधक बना देंगे। मेरा शहर की जनता से वादा है, व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ साथ सामाजिक काम भी करता है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। योगेश शर्मा। बिजली कटौती को लेके पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, हमारा बाजार का तो है ही है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा चरमराया हुआ है। हमारा इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पूरा मतलब पूरा कारोबार हमारा बिजली से संबंधित सारा कारोबार जो है बिना बिजली के 1 घंटे नहीं चल सकता। खैरात मिस्त्री वो खाली बैठे रहते हैं दिन प्रतिदिन। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 घंटे की कटौती होती है, और कोई घोषणा नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार अधिकारियों को इस बात से मैंने पर्सनल भी अवगत कराया है, हमारे पदाधिकारियों ने भी अवगत कराया है, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। आज वहाँ पर ये पोजीशन हो गई है, जरा सी हल्की सी गर्मी में मच्छर दिन भर बैठने नहीं देता।
दिन में मच्छर इतना मच्छर है कि हम लोग 1 घंटा नहीं बैठ सकते। आज उसी को लेके पूरे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि के साथ हम लोग पूरे ट्रांसपोर्ट के कुछ पदाधिकारी आज हम इस समस्या को लेके अधिकारियों के समक्ष रखने आए हैं। जैसे लगातार विद्युत कटौती हो रही है और इस कदर हो रही है, कोई इनका टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि लोड बढ़ा हुआ है, भाई गर्मी है, लोड तो बढ़ेगा। इन लोगों को पहले से ये सब सारी तैयारी करनी चाहिए। इस समय उपभोक्ता परेशान हो रहा है, लंबे बिल देते समय ये पूरी कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि मीटर तक सीज कर देते हैं। ऐसी स्थिति आती है और जब इनकी बारी आती है तो ये लोग अधिकारी जो है केवल पल्ला झाड़ते हैं कि लोड नहीं है या वहाँ बाहर से बिजली नहीं मिल रही है। ये व्यवस्था आपकी है। देखिए, शहर में आपको बैठा रखा है इसीलिए कि आप शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल इस विद्युत कटौती के खिलाफ अभी वार्ता करने के लिए आया है और यदि आज इन्होंने बात नहीं सुनी और 1-2 दिन के अंदर में ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इन अधिकारियों को इसी के अंदर कैद कर देंगे, तालाबंदी करेंगे। ये हमारा। तो आज व्यापारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा अधिकारियों को सीधे तौर पर। लेकिन एक बात और भी सच है, वो ये कि लगातार जो बिजली के तार हैं उनमें लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ता है, वो तार गर्म हो जाते हैं, इसीलिए बिजली भागती है, क्योंकि फिर उनको रोस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हुए 1 से 1.5 साल हो गए, नतीजा सिफर है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कमी तब हो जाती है जब कर्मचारी लाइट ठीक करने में देर लगा देते हैं। 1 घंटे का काम 4 घंटे में होता है तो दिक्कत सामने आती है। मुख्यमंत्री भी खफा थे, पिछले दिन उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे इस बात को लेकर। वजह जो भी हो, लेकिन आवाम को मुतमईन करिए। तो गर्मी जिस तरह से बढ़ी है, गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है और इंतज़ार है मानसून का। मानसून जैसे ही आएगा मुझे लगता है निजात मिलेगी। लेकिन अधिकारी भी क्या करें, वो भी उतना काम करेंगे जितने उपकरण उनको मिलेंगे। एयर कंडीशन लगातार बढ़ रहे हैं, इलाकों में जो लोड है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कोई करे तो क्या करे। अब व्यापारियों को गुस्सा वो भी नाजायज़ नहीं है। देखिए, आम व्यापारी वो क्या करे, वो कहाँ जाएगा, वो यहीं तो आएगा। खैर, ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई। आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।